क्या यीशु मसीह भारत आए थे? क्या उनकी असली कब्र कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है? ये सवाल सदियों से इतिहासकारों, धार्मिक विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। दुनिया में बहुत कम लोगों को इस रहस्य की जानकारी है, लेकिन जो जानते हैं वे इससे जुड़े सवालों के जवाब आज तक ढूंढ रहे हैं। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, फिर उनका पुनरुत्थान हुआ और वे स्वर्ग चले गए। लेकिन कुछ शोधकर्ता इस बात को नकारते हैं। उनका मानना है कि यीशु वास्तव में मरे नहीं थे, बल्कि वे एक गुप्त यात्रा पर निकल पड़े और कई वर्षों तक भारत, तिब्बत और फारस में रहे। श्रीनगर के रौजाबल मकबरे को लेकर कई दावे किए जाते हैं कि यहाँ एक ऐसे संत की समाधि है जिसकी पहचान बाइबल में वर्णित यीशु से की जाती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह मकबरा किसी और का है, या फिर यहाँ सच में यीशु मसीह दफन है? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास, धर्म और रहस्य के कई दरवाजों से होकर मिलेगा। बाइबल में यीशु के 12 से 30 वर्ष के बीच के जीवन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इतिहासकार इसे लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस यानी यीशु के गुमनाम वर्ष कहते हैं। सवाल ये उठता है कि इतने वर्षों तक यीशु कहाँ थे? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसी दौरान यीशु भारत और तिब्बत की यात्रा पर आए थे। 19वीं शताब्दी में एक रूसी खोजी निकोलस नोटोविच ने दावा किया कि उन्होंने लद्दाख के एक बौद्ध मठ में प्राचीन ताड़पत्रों पर लिखी एक पांडुलिपि देखी थी। इन ग्रंथों में ईसा नाम के एक दिव्य पुरुष का उल्लेख था जो पश्चिम से आया था और जिसने हिंदू और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। यही नहीं, इन ग्रंथों में यह भी लिखा था कि ईसा ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहकर अध्यात्म सीखा और फिर फारस और तिब्बत में अपने उपदेश दिए। अब आते हैं इस रहस्य के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, श्रीनगर का रौजाबल मकबरा। यह मकबरा कश्मीर के खान्यार इलाके में स्थित है और स्थानीय लोग इसे एक महान संत की समाधि मानते हैं। यहाँ दफन व्यक्ति को युझा आसफ कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गंभीरता से चलने वाला भविष्यवक्ता। मकबरे के अंदर 2 समाधियां हैं, जिनमें से एक समाधि का सिर पश्चिम की ओर झुका हुआ है, जो यहूदी परंपरा के अनुसार शवों को दफनाने का तरीका था। यहूदी संस्कृति में मृतकों को हमेशा पश्चिम की ओर सिर रखकर दफनाया जाता था, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यहाँ दफनाया गया व्यक्ति यहूदी था? क्या ये सच में यीशु हो सकते हैं? इस मकबरे की एक और रहस्यमयी बात यह है कि इसके अंदर पत्थरों पर उकेरे गए पैर के निशान मौजूद हैं। इन निशानों में सूली पर चढ़ाए जाने के निशान भी दिखाई देते हैं। ये वही निशान हैं जिनका वर्णन बाइबल में यीशु के क्रूज पर चढ़ाए जाने के संदर्भ में किया गया है। अब सवाल यह उठता है, अगर ये निशान असली हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यीशु सूली पर चढ़ाए जाने के बाद भी जीवित बचे थे। क्या यह मकबरा इस बात का प्रमाण है कि यीशु ने अपने जीवन का अंतिम समय भारत में बिताया था? रौजाबल मकबरे के अलावा भी कई प्रमाण मिलते हैं जो यीशु की भारत यात्रा को सच साबित कर सकते हैं। 1930 के दशक में प्रसिद्ध लेखक होल्गर केर्स्टन ने दावा किया कि यीशु वास्तव में भारत में बौद्ध धर्म सीखने आए थे और यहाँ से वापस जाकर उन्होंने अपने शिष्यों को नया संदेश दिया। वहीं कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो वे असल में मरे नहीं थे, बल्कि किसी तरह बच गए और भारत की ओर चले गए। हालांकि ईसाई धर्मगुरु इस दावे को पूरी तरह से नकारते हैं और इसे गलत मानते हैं। उनके अनुसार यीशु मसीह की मृत्यु यरूशलेम में हुई और वहां उनका पुनरुत्थान भी हुआ। वहीं कश्मीर के स्थानीय प्रशासन ने भी इस मकबरे पर किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक जांच करने की अनुमति नहीं दी, जिससे यह रहस्य और भी गहरा हो गया है। अगर इस मकबरे की डीएनए जांच की जाए तो शायद हमें इस रहस्य का असली जवाब मिल सकता है, लेकिन यह अब तक संभव नहीं हो पाया है। अब सवाल ये है कि अगर यह मकबरा यीशु मसीह का नहीं है तो फिर यह किसका है? क्यों इसके अंदर मौजूद कब्रें यहूदी परंपरा से मेल खाती हैं और मकबरे के भीतर मौजूद पैरों के निशान सूली पर चढ़ाए जाने के निशान से कैसे मेल खाते हैं? क्या यह मकबरा हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा या एक दिन हमें इसका असली सच पता चलेगा? यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या जो इतिहास हमें बताया गया है वही सच है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।